नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय ऐसा विषय है जिसे हर लोग करीब करीब मानते हैं, खास करके महिलाएं तो ज़्यादा मानती हैं। वो है काला टीका या काला धागा या धागा। बहुत से लोग धागे बांधते हैं, काला धागा बांधते हैं, काला टीका लगाते हैं। तो आइए इसी विषय पर बात करते हैं। धागे का महत्व काफी बड़ा है। हम लोग जो वस्त्र पहनते हैं वो भी धागा से बना हुआ होता है। हमारा शरीर पंच तत्व से निर्माण हुआ है, जिसमें पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश है। धागा, विशेष करके काला धागा, ये हमारे शरीर में निगेटिव एनर्जी को बाहर जाने से रोकता है या पॉजिटिव एनर्जी को बाहर जाने से रोकता है। काला धागा निगेटिव एनर्जी को बाहर से अंदर आने के लिए रोकता है। काला रंग ही किसी भी टूने टुटके को शरीर के अंदर प्रवेश करने नहीं देता है। हम प्रायः देखते थे, हमारे घर की महिलाएं बच्चे को, जब बच्चे जन्म लेते थे तो उसे नज़र टोना टुटका से बचाने के लिए उनके माथे पर काला टीका और उनके पैर में तलहत्ती में काला टीका लगाया जाता था। विशेष करके नवरात्रा में तो अवश्य ही लगाया जाता था, ताकि किसी भी तरह का तंत्र मंत्र टोना टोटका का प्रभाव उन पर न हो। जब घर में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे महिलाएं आती थी, बहुत सारे पुरुष आते थे बच्चे को देखने, तो उस समय काला टीका पैर में और माथे पर जरूर लगाया जाता था। ये हमारे समाज में आदि काल से होता आ रहा है। यानी काला रंग निगेटिव एनर्जी को, किसी भी टोने टोटके को शरीर में प्रवेश करने से रोक देता है। मन, बुद्धि और अहंकार जीव के यानी मनुष्य के प्रमुख लक्षण माने जाते हैं। काला धागा हाथ में लोग बांधते हैं, पैर में लोग बांधते हैं, और आजकल तो काला धागा बांधना फैशन हो गया है। लेकिन इस फैशन के तहत में भी उनकी कहां कहां रक्षा होती है, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। काला धागा यानी काला शनि और भैरव के प्रतीक माने जाते हैं। लेकिन काला धागा कहां कहां बांधना चाहिए, कैसे कैसे बांधना चाहिए, इसके भी हमारे शास्त्र में बहुत सारे बातें बताई गई हैं। हमारे शास्त्र इस पर बहुत सारी बातें को करते हैं। धागा बांधने में कच्चा धागा का ही प्रयोग करना विशेषकर फायदेमंद माना जाता है। कच्चा धागा अगर काले रंग का हो, अगर कच्चा धागा आपको मिले तो उसे काले रंग से भी रंग के आप उसको अपने पैर, हथेली या गले में बांध सकते हैं। लेकिन कच्चा धागा का ही प्रमुख उपयोग हमारे शास्त्र में बताया गया है। लेकिन आजकल कच्चा धागा मिलना भी मुश्किल है, तो जो धागा आता है काला, उसी को हम लोग अपने शरीर के पैरों में, गले में और हाथ में बांध लेते हैं। अगर किसी बच्ची को नज़र टोना टोटका ज़्यादा लगता है या कोई कन्या बहुत ही खूबसूरत है, तो उसे टोना टोटका और नज़र ज़्यादा लगता है, ऐसे कन्या को अपने बाएं पैर में काला धागा बांधना चाहिए और पुरुष को अपने दाएं पैर में या दाएं हथेली पे यानी दाएं कलाई पे बांधनी चाहिए और कन्या को बाएं कलाई पे या बाएं पैर में बांधना चाहिए। ये पूर्ण रूप से टोना टोटका को दूर करता है, नज़र को दूर करता है। किसी की नज़र आपको लग रही है, जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति आपको नज़र लगाए ही
किसी व्यक्ति का नज़र ही वैसा होता है कि उसकी नज़र आपको लग जाती है। यहाँ धागा में जनेऊ पहनने का हमारे समाज में बहुत ही रीति रिवाज है, तो जनेऊ भी इसी श्रेणी में आते हैं। अब इस धागे को कैसे पहना जाए, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। लिया धागे को बांध लिया, पैर में लिया बांध लिया, तो ये उचित प्रक्रिया नहीं है। अगर आपको टोना टोटका ज़्यादा लगता है तो काले धागे को आप भैरव के मंदिर में पहले चढ़ा दें और चढ़ाने के बाद उस धागे को आप अपने पैर या हाथ में बांध सकते हैं। शनिवार के दिन आप हनुमान मंदिर में भी काले धागे को चढ़ा सकते हैं और हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ करके उस धागे को आप बांध सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा, चाहे किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा पेट की बीमारी हो रही है, पेट में प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो काला धागा बांधने के कुछ नियम को यहाँ फॉलो करना ज़्यादा जरूरी होता है। जैसे भैरव जी के मंदिर में आप काला धागा आप चढ़ा दिए, तो उस धागा को चढ़ाने के बाद आप सिंदूर लें और सिंदूर से भैरव का 9 बार मंत्र का जाप करें। कोई भी भैरव के मंत्र को जाप कर सकते हैं। ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। इसको जाप करने के बाद उस धागे में आप 9 गिट्ठा बांधें। प्रत्येक गिट्ठा 3 बार बांधा जाएगा। प्रत्येक गिट्ठा की दूरी करीब करीब बराबर होनी चाहिए। पहला गिट्ठा बांधें आप उसको, और उसके बाद ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः का जाप 3 बार करते हुए इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए 9 बार उस धागे में गिट्ठा बांधे। और जब 9 बार गिट्ठा बंधा जाए, बांध दें आप, तो कन्या बाएं पैर या बाएं कलाई पे उस धागे को भैरव का मंत्र जाप करते हुए ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः कहते हुए अपने कलाई में बांधेंगे, तो पूर्ण रूप से इसका प्रभाव आपको नजर आएगा। जिन व्यक्तियों को शनि की साढ़े साथी चल रही है, ढैया चल रहा है, कंटक शनि चल रहा है, वो व्यक्ति इसी क्रिया को दोहराएं, लेकिन जब गिट्ठा बांधें तो उस समय भैरव के नाम के जाप को नहीं करते हुए शनि देव के नाम मंत्र को जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सहस्रनिचराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सहस्रनिचराय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए वो गिट्ठा बांधे, और गिट्ठा भी 9 ही होनी चाहिए। इससे शनि की साढ़े साथी में भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी, कंटक शनि में भी काफ़ी राहत मिलेगी, ढैया में भी काफ़ी राहत मिलेगी। शनि जो बहुत ज़्यादा निगेटिव एनर्जी आपको दे रहे हैं, आपके व्यापार में नुकसान कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य पे नुकसान कर रहे हैं, इससे आपका व्यापार और स्वास्थ्य दोनों अच्छा हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके घर पर अगर बुरी नज़र लगती है, हमेशा बुरी नज़र लगती है, और आपके घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, तो इसी प्रक्रिया को दोहराते हुए, यानी कि हनुमान मंदिर में काले धागे को उनके चरण में चढ़ा दें और फिर 3 गिट्ठा बांधें, और प्रत्येक गिट्ठा में ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः का जाप करते हुए टोटल गिट्ठा आपका 9 होना चाहिए। और उसे लेकर आप अपने मुख द्वार पर 3 गिट्ठा देते हुए बांध दें। अगर आप मुख द्वार पर इसे बांध देते हैं तो यकीन जाने आप कि आपके घर में किसी भी तरह का टोना टोटका नजर नहीं लगेगा। अगर आपके तिजोरी हमेशा खाली रहते हैं और हमेशा प्रॉब्लम्स आपके तिजोरी में रहता है, पैसे का अभाव रहता है, तो इसी प्रक्रिया को करते हुए आप अपने तिजोरी के हैंडल में इस धागे को बांध दें। काफ़ी तरह का निगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर होगा,
व्यवसाय में भी आपको लाभ होंगे, तिजोरी भी आपका शनिदेव और भैरव की कृपा से भरा हुआ रहेगा। अब मैं कुछ पीले धागे की बात कर रहा हूं। पीला धागा, पीला रंग बृहस्पति देव का रंग है, और आप ध्यान देते होंगे जनेऊ प्रायः पीला ही आता है। अगर उजरा जनेऊ भी आता है तो हल्दी से रंग कर उसे धारण किया जाता है। जनेऊ भी धागे के ही रूप में आते हैं, और कच्चे धागे का ही बना हुआ जनेऊ प्रायः मिलता है। इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। अब मैं एक क्रिया आपको बता रहा हूं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पीला धागा अपने शरीर, याद रखें, पीला धागा पैर में न बांधें। पीला धागा जब भी आप ग्रहण करें तो अपने गले में ग्रहण करें, अपने कलाई में ग्रहण करें, लेकिन पीला धागा भूल से भी अपने पैर में ग्रहण करने की कोशिश न करें। पीला रंग, पीला धागा आपके आत्मविश्वास को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, आपके कंसंट्रेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, और आप इतने आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे कि हर काम करने की क्षमताएं आप में हो जाएगी। आप किसी काम में बहुत बार फेल हो रहे हैं, लेकिन इस धागे को बांधने के बाद आप वो काम को फिर से करेंगे। और अगर आप का काम में बराबर आप फेल हो रहे हैं, कोई काम आपका हो नहीं रहा है, ऐसे में आप पीला धागा को अपने कलाई पर या अपने गले में पुनर्वसु नक्षत्र में बांधें। ध्यान रखें, आप मेरे इस बात को नोट कर लें कि पीला धागा जब आपके काम में हमेशा रुकावट आ रहा है, आपका काम पूर्ण नहीं हो रहा है, हर काम जाते जाते आपका उलझ जा रहा है और आप काम को छोड़ने की तैयारी में हैं, ऐसे में आप पीला धागा, और पीला धागा का तीन होना चाहिए, 3 लेयर होना चाहिए पीले धागे का, या 9 लेयर होना चाहिए। अपने गले में पुनर्वसु नक्षत्र में आप गले में धारण कर लें, आपका हर रुका हुआ काम फिर से शुरू हो जाएगा और पूर्ण हो जाएगा। पीला धागा की एक बहुत बड़ी विशेष महिमा भी है। अगर आप किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े हुए हैं, शत्रु आपको बहुत परेशान कर रहा है कोर्ट कचहरी में, आपका कोर्ट कचहरी में कोई डिसीजन होने वाला है, तो आप 9 लेयर का पीला धागा लें और उसमें 9 गिट्ठा बांधें। प्रत्येक गिट्ठा बांधते वक्त बगलामुखी के मंत्र को जाप करें। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचक मुखपदस्तंभे जिह्वा कीले बुद्धि विनाशनाय। ओम ह्लीं स्वाहा। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचक मुखपदस्तंभे जिह्वा कीले बुद्धि विनाशनाय। ओम ह्लीं स्वाहा। इस मंत्र से 3 गिट्ठा बांधें। पुनः 9 गिट्ठा बांधते वक्त इसी मंत्र का जाप करें। प्रत्येक गिट्ठा में 3 गिट्ठा, प्रत्येक जगह 3 गिट्ठा होना चाहिए, और 9 लेयर का होना चाहिए। पीला धागा 9 लेयर का होना चाहिए। और इस मंत्र को जाप करने के बाद उसे अपने गले में धारण करें। यकीन जाने आप, इसे धारण करने के बाद शत्रु उपद्रव खत्म हो जाएगा। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता मिलेगी। शत्रु जो आपको परेशान कर रहे थे, आपसे आके समझौता करेंगे, आपसे आके हर तरह का निगोशिएशन करेंगे और आपके सामने झुक जाएंगे। तो धागा का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, और पीला धागा का ये विशेष महत्व है। अगर आपके नौकरी में हमेशा समस्या आ रही है, हमेशा नौकरी में आप तकलीफ में पड़ रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं, कोई ना कोई आप पर ऑफिशियल इंक्वायरी सेट हो गई है, मेमो मिल गया है, किसी न किसी तरह का अफसर साहब से उच्चाधिकारी आपसे नाराज रहते हैं, तो आप
पीला धागा लें और पीपल के पेड़ के पास जाएं। ये दिन होनी चाहिए शुक्ल पक्ष की गुरुवार, और शुक्ल पक्ष के गुरुवार को जाएं, पीला धागा लें, पीपल के पेड़ पर जाने के बाद पीपल के पेड़ को पहले प्रणाम करें, थोड़ा जल चढ़ाएं, उसके बाद 7 परिक्रमा करते हुए पीला धागा पीपल के पेड़ पर बांध दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 7 परिक्रमा करें और पीपल के पेड़ में उसको बांध दे। फिर पुनः अपने शीश को उनके जड़ पर लगाएं, जहां जल आपने पीपल को अर्पित किया है उसका तिलक लगाए और वापस चले आए। नौकरी में आने वाली सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। धागे का महत्व तो बहुत ही होता है। अगर कोई हमारे बच्चे मेरे पेट दर्द से हमेशा परेशान रहते हैं, पेट में उनको हमेशा प्रॉब्लम होता आ रहा है, तो हमारे पंच तत्व जो हैं वो कहीं ना कहीं से असमानता की ओर चले गए हैं। पेट के प्रॉब्लम प्रायः अग्नि तत्व से ही होता है। हमारे खाने पीने में दूषित खाना पीना अगर हम खाते हैं तो पेट में प्रॉब्लम होता है, और अग्नि उसके मेन सोर्स है, उसे पचाने का काम करते हैं। तो पेट के प्रॉब्लम से कोई व्यक्ति हमेशा जूझ रहे हैं, चाहे महिलाएं हो, बच्ची हो, चाहे पुरुष हो। वो भैरव मंदिर में काला धागा चढ़ावे और उसमें 3 गिट्ठा बांधे, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः के जाप करते हुए, और अपने दोनों अंगूठे में 9 लपेटा मारते हुए और भैरव जी का मंत्र जाप करते हुए तो अपने दोनों अंगूठे में उसे बांध ले। तुरंत अति शीघ्र इसका परिणाम आपको दिखलाई देना शुरू हो जाएगा। कोई व्यक्ति हमेशा बीमार रहते हैं, बुखार उनकी छूटती ही नहीं है, हर महीने कुछ न कुछ बुखार लगा हुआ रहता है, तो 9 लेयर का काला धागा भैरव मंदिर या हनुमान मंदिर में चढ़ाकर सिंदूर से लेप लगाकर उसे अपने गले में धारण करें, उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि धागा का बहुत ज़्यादा महत्व है, लेकिन हमेशा ध्यान रखें कच्चा धागा का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। अब लाल धागा की भी बारी आती है। अगर किसी व्यक्ति ब्लड प्रेशर से बहुत ज़्यादा परेशान है, ब्लड प्रेशर उनको हमेशा तंग करता है और ब्लड प्रेशर के कारण काफ़ी उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है, ऐसे में हनुमान मंदिर में लाल धागा चढ़ावे हैं आप, और हनुमान जी का हनुमान चालीसा 11 बार पाठ करें, या हंग हनुमंते नमः रांग रामाय नमः, हंग हनुमंते नमः रांग रामाय नमः, हंग हनुमंते नमः रांग रामाय नमः। इसे सर्किल में करके कम से कम 108 बार जाप करें, या कम से कम 15-20 मिनट जाप करते हुए पुनः उस धागे को लाएं, और लाने के बाद अपने दोनों अंगूठे और दोनों कलाई में बांध लें। आप चाहें तो उसे गले में भी बांध सकते हैं, गले में भी लगा सकते हैं, लेकिन अंगूठे में और दोनों कलाई में बांधना ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। इससे जो आपका ब्लड प्रेशर हमेशा ऊपर नीचे होता आ रहा है, इसमें काफ़ी कमी आ जाएगी। तो आजमा के देखें। आज मैं लाल, पीला और काले धागे पर चर्चा किया, फिर वक्त मिलेगा तो और रंग के धागे पर और रंगों पर भी चर्चा करूंगा। आज का वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय भारत, जय हिंद, नमस्कार।